नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और सेशन की, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअल में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर पहले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेलिस्ट में जाना तो याद ही होगा। तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको बीए फर्स्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से आपको मॉडल पेपर, माफ कीजिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे 8 लेक्चर मिल जाएंगे जो अभी तक हो चुके हैं। और मैं यही बताऊंगा कि देखिए, अगर आप सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो किसी एक टॉपिक पर निर्भर मत रहिए। लेक्चर को शुरू से एंड तक देखोगे ना, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर लास्ट तक देखते हो, तब जाके आपको उसकी पूरी कहानी समझ आ पाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए कहानी, अगर आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं सेशन तो। ठीक है। और आज के सेशन में हम बात करने जा, हालांकि वैसे तो देखिए हर लेक्चर सेपरेट ही होता है। जैसे आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे अनसीन पैसेज को कैसे हम डिकोड करेंगे, कैसे उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, और ये कैसे सोल्व करनी होती है। तो एक सेपरेट, अपने आप में सेपरेट टॉपिक है ये, तो सेपरेटली यहां से कवर कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में जाने की जरूरत नहीं है, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में लेक्चर नंबर फर्स्ट से अगर आप देखते हो तो आपका पूरा जो सब्जेक्ट है ना, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बाहर से फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत अनसीन पैसेज, जिसमें हम उसकी एक्सरसाइज को देखने वाले हैं कि कैसे अनसीन पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए डायरेक्टली बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो भी नए छात्र हैं उनको बता दूं, इसी चैनल पर 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल है मेरे द्वारा जो पढ़ाए जा चुके हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्टों को देख सकते हैं। बीए फर्स्ट, बीए सेकंड, बीए थर्ड सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लियर। इसका अलावा हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है, की जा रहा कंप्लीट कोर्स नोट्स के रूप में, पीडीएफ नोट्स के रूप में, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे आपको मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं सेशन की ओर। चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज फॉर कंप्रेशन कॉम्प्रहेंशन ये देख लेते हैं। मतलब ये जो अनसीन पैसेज आती है तो उसका आंसर आप कैसे करना होता है। अब आगे बढ़ूं, क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात मैं आपको पूरी तरह क्लियर कर देता हूं। सुनिए, आपको कम से कम 5 अनसीन पैसेज पढ़नी होगी। क्लियर है। जिनमें से 2 या 3 अनसीन पैसेज में आज आपको सेशन में देने वाला हूं, और उनमें से मैं एक अनसीन पैसेज को पूरी तरह पूरा टाइम लेकर, फुल टाइम लेकर के समझाऊंगा आपको कि अनसीन पैसेज को सोल्व कैसे करते हैं। क्लियर है। और उसी आधार पर फिर बाकी की अनसीन पैसेज को आप जो है उसको पढ़ के समझ के सोल्व कर सकते हैं। मैंने पूरे क्रम से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है, और समझाने की पूरी ट्रिक को मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। और अगर आपकी भारी से भारी कमेंट अगर आती है सेशन के लास्ट में, तो मैं आपको जो बची हुई जो आपके अनसीन पैसेज और है, जो कुल 5 पढ़नी है, 2 3 में देके जाऊंगा। जो बची हुई अनसीन पैसेज है मैं उस पर भी एक सेशन बना दूंगा आपके लिए, लेकिन उस पर के लिए मैक्सिमम कमेंट आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी अनसीन पैसेज सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा आता है, आप भली बात ही जानते हैं क्या लिखा होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अनसीन पैसेज को पढ़ें और पढ़ के क्वेश्चनों का आंसर दे जो नीचे दिए गए हैं। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब दोस्तों, कुछ बच्चों की एक मानसिकता होती है कि ये अनसीन पैसेज की जो आंसर लिखते हैं ना, उसमें भी 2 4 5 5 लाइनें ठूस के आ जाते हैं, कॉपी भरने से मतलब समझ करके। ऐसा नहीं है। जब वो क्लियर बोल रहा है कि भाई आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी अति लघुत्री वाला आंसर इसमें लिखना है। आपको जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है और कुछ भी नहीं। चलिए ऐसी एक पैसेज उठाते हैं। पहले एक पैसेज को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक पैसेज ली गई है यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ की। ठीक है। एक कोरल रीफ है, एक मूंगा द्वीप, जिसको मूंगा द्वीप बोलते हैं। चलिए हाइलाइटर लेते हैं। नहीं भाई, हाइलाइटर तो ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम composed over 2900 individual reefs and 900 islands stretching over 2300 किलोमीटर्स। क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा कोरल रीफ है। कोरल रीफ यानी कोरल को हम हिंदी में अगर बोले तो मूंगा द्वीप। मूंगा एक प्रकार की प्रजाति होती है, जानवर होते हैं।
ठीक है। इसकी एक अलग कहानी, जब भूगोल में पढ़ते हो ना तो आप समझते हो कि दक्षिण में पूरा जो पेंजिया था, उस पेंजिया में दक्षिण से जो है कुछ मूंगा लोग जो है दौड़ लगाया करते थे, दौड़ लगा करके, और वो फिर जब पेंजिया का विभाजन हो जाता है तो वो सीधे समुद्र में गिर गए थे और उन्हीं कारण से उसकी चट्टानें बनी थी। तो वो एक अलग कहानी है जो हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, वहां पर क्लियरली होता है। लेकिन यहां पर हमें शॉर्ट में पढ़ना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। कोरल रीफ यानी मूंगा की चट्टानों से बना हुआ एक द्वीप है, ठीक है। और यह जो है 2900 इंडिविजुअल रीफ्स, मतलब 2900 अलग अलग छोटे छोटे रीफ्स यानी द्वीप से मिलकर के बना है, जिसमें 9000 माफ कीजिएगा 900 आइसलैंड स्ट्रेचिंग 900 आइसलैंड शामिल है। तो 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइसलैंड स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर्स। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो है 2300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ द्वीप है, जिसमें 2900 से ज्यादा 2900 से ज्यादा अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, और ये 900 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो चट्टानों की बात हुई ना, 2900 चट्टानें, अलग अलग चट्टानें, ये चट्टानें वही है किसकी, मूंगाओं की चट्टानें। तो 2900 मूंगाओं की छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर के बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ बन चुका है, जो 2300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो 2300 किलोमीटर के दायरे में फैलना मतलब ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है इस रीफ की। क्लियर। इसके बाद में इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस एंड इट वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस द्वीप की बात करें, तो ये कहां से, आउट ऑफ स्पेस, आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। और ये अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा जीवित जीवों के द्वारा बनाए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो जीवित जीवों के द्वारा बनाया गया एकमात्र द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। दिस रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड एंड बिल्ड बाय बिलियंस ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, छोटे छोटे जीवों से मिलकर के बना, ये कई मिलियन बिलियंस जो है इसमें जीवों ने मिलकर इसको बनाया है, और नोन एज ए कोरल पॉलिप्स। और ये छोटे छोटे जो जीव है इनको पॉलिप्स बोला जाता है, कोरल पॉलिप्स, ठीक है। कोरल पॉलिप्स इन जीवों का नाम है, मूंगाओं का, ठीक है, पॉलिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इट सपोर्ट्स वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड वो सिलेक्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। तो इस द्वीप पर दोस्तों जीव जंतु और वनस्पतियों की अगर हम बात करें ना, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यानी जैव विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1981 में हमने इसको शामिल किया। CNN लेवल इट वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और CNN ने दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से इसको एक माना। द क्वींसलैंड नेशनल ट्रस्ट नेम इट स्टेट आइकन ऑफ क्वींसलैंड, और ये क्वींसलैंड का एक प्रतीक माना जाता है। The Great Barrier Reef has long been known to and used by the Aboriginal Australian and Torres Strait Islander peoples। इनका मतलब होता है टोरेस स्ट्रेट और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है उनके लिए इट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप्स कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके लिए सांस्कृतिक और अध्यात्म का विषय माना जाता है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इनके जीवन में। द रीफ इज़ अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा जो है आपका एक पैसेज थी। अब इसके आधार पर आपको आंसर देना है। कैसे देंगे, अब देखिए दोस्तों, अब मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना है कि अभी तक मैंने आपको पढ़ के बताया, इसको समझा के बताया है ना, कि एक एक का सबका ट्रांसलेशन करके उसको समझा दिया मैंने पूरी पैसेज को।
अब यही काम आपको पैसेज पढ़ते समय समझते हुए आगे बढ़ना है। समझने के बाद में फिर आपके सामने सब पेपर आएगा, ऊपर पैसेज लिखी होगी, उसके जस्ट नीचे 5-6 क्वेश्चन आपके पास में लिखे होंगे। इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है, एकदम इन शॉर्ट देना है। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो ये अंडरलाइन जो कर रखा है ना, मैंने पूरे यहाँ पर क्रम से यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, यानी क्रम से क्वेश्चन के आंसर देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो ये अब जहां पूछा उसने क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेट बैरियर रीफ इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, दैट्स ऑल। आगे तक नहीं बढ़ाना है कि कंपोज टू ओवर 2900 इंडिविजुअल रीप वगैरह वगैरह, यहां तक लेके नहीं आना है। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या यहाँ तक उसको खींच लेंगे, यहां तक ही गलती कर देंगे, ये नहीं करना है। जितना पूछा गया है उतना आंसर जब आप दोगे ना, तो आपके नंबर भी उसी प्रकार आएंगे। और अनावश्यक रूप से अगर आंसर को खींचते चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोलता है कि वेयर द रीप इज लोकेटेड। भाई ये रीप जो है कहां पर लोकेटेड है, तो हमारी पेरा में देखा था हमने कि द रीप इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के किनारे पर है ना, कोरल सी में यह रीप मौजूद है, अवेलेबल है, लोकेटेड है, माफ करना। ठीक है, तो उतना ही आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट इज द रीप मेड अप ऑफ, क्या बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिस रीप स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ एंड बिल्ड बाय बिलियंस ऑफ टेनी ऑर्गेनिज्म नोन एज कोरल पॉलिप्स। तो ये कैसे बनाता है ये रीप, तो ये छोटे छोटे जो पॉलिप्स नाम के जो जीव थे, उन जीवों के, यानी कि मूंगा नाम के जो जीव थे, उनके माध्यम से, कई बिलियंस जीवों के माध्यम से ये बना है, ये रीप बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई वाज इट सिलेक्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको क्यों सिलेक्ट किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों सिलेक्ट किया गया, तो यहां पर है इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ये, इट सपोर्ट्स अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड वाज सिलेक्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यहां पर काफी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रीप इंपॉर्टेंट टू द एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन एंड आइसलैंडर, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके लिए ये रीप क्यों महत्व रखता है, उसका आंसर होगा used by the Aboriginal Australian and Torres Strait Islander peoples and is an important part of the local groups culture and spirituality। तो उनके संस्कृति और अध्यात्म के दृष्टिकोण से उनके लिए यह द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आया आप लोगों को? तो ये पहली पैसेज थी। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिए सेकंड पैसेज भी है। ये क्वेश्चन आंसर को मैंने क्रम में भी लेके आया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। जैसे यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट है। 5 क्वेश्चन के आंसर या कंप्लीटली लिखे हुए भी है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके 1 मिनट, चलिए यहां से स्क्रीनशॉट लेना बाकी था आपका, ले लीजिए। साइड में हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए इसका लेने की जरूरत नहीं है, लेना हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके 5 क्वेश्चन आपके सामने, ये पहली पैसेज कंप्लीट हो चुकी है। 5 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। ये सेकेंड पैसेज है। ये सेकेंड पैसेज है। आप सेकेंड पैसेज में इंग्लिश और हिंदी में साइड में इसलिए खड़ा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है, इसको पढ़ के आप लोग समझेंगे। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन उसके बाद आंसर। आप लोग क्वेश्चन निकालने के बाद में जब उसका आंसर निकालोगे ना, तो देखिए पैरा में कहां पर आंसर दिया गया है, कितना दिया गया है, अच्छे से पढ़ के समझिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पैरा को अच्छे से समझना, उसके बाद में आप उसके क्वेश्चनों के आंसर निकालिएगा। ठीक है ना? तो 5 क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर भी, और नेक्स्ट है आपके सामने ये पैरा रही आपकी, उसके बाद में उसके ये क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? तो 3 में आपको आज देकर के जा रहा हूं।
आज देकर जा रहा हूं 3। अब अगले लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो अगला सेशन होगा वो होल्ड भी हो सकता है अगर आप अधिकतम कमेंट करते हैं कि सर बाकी की 2 पैसेज भी हमको दे दीजिए, तो मैं आपको तुरंत वो 2 पैसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा एक सेशन लेकर के इसके बीच में, और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है ना ट्राई करेंगे आगे। क्लियर है? तो पार्ट ऑफ स्पीच पे नेक्स्ट सेशन हो सकता है मेरी तरफ से और आपकी तरफ से अनसीन पैसेज जो बाकी 2 बची हुई है। इसके अलावा जिन दोस्तों को भी कंप्लीट स्टडी करना है, इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, वो जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, सभी लेक्चर पूरी तरह निःशुल्क है। लेकिन जिन दोस्तों को पेड पीडीएफ नोट्स चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए, वो दोस्त आ सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले इस प्लान पर। सब्सक्रिप्शन का प्लान आप समझ लीजिए। यहां पर जो है अगर आप सिंगल नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स होगी, लेकिन यहां पर है ना क्वेश्चन आंसर के रूप में होने वाली है, 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके लिए। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सारे मतलब कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाते हैं पीडीएफ नोट्स के रूप में, और हिंदी माध्यम में सब कुछ अवेलेबल है। जिन दोस्तों को ये सब्सक्रिप्शन चाहिए वही इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। क्योंकि मैं आपके सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, थर्ड ईयर तक मैं आपके साथ बने रहने वाला हूँ। तो चैनल इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा के और जल्दी से उसको जो बेल आइकन घंटी है उसको भी बजा दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और चैनल आपकी जो है सेव लिस्ट में शामिल हो जाए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।